के लिए परमेश्वर ने और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज कुछ नया भाई बहन को भी दिख रहा है। परमेश्वर आपको भी आशीष करे। तो रोज 6:30 बजे से 8 बजे तक बाइबल अध्ययन सभा चलता है। अलग अलग प्रभु का दास लोग अलग अलग जगह से परमेश्वर का वचन सिखाता है। एक अच्छा मौका है अपना अपना घर पे बैठकर परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। उसके बाद 8:30 बजे से 10:30 बजे तक रोज 2 घंटा सिर्फ प्रार्थना के लिए बढ़ जाता है। प्रार्थना ही है, उसी के अलावा कुछ है नहीं है। अलग अलग विषयों को प्रार्थना में याद करता है। उसी में भी आप लोगों का स्वागत है। हम परमेश्वर के सन्निधान में आकर परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए और हमारा जरूरतों को परमेश्वर का सम्मुख रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म है ये। इसलिए आपसे विनती करता हूं दोनों में जुड़ जाइए। पिछले कई हफ्ते से मुझे बीच में अवसर मिलता है जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा 7 कलीसियाओं का मैसेज दिया हुआ है। वो मैसेज के बारे में हम सीख आ रहा है। आज 8वीं क्लास है। पहला पद से लेकर हम 6वीं पद की ओर अभी आया है। पिछले हफ्ते भी हमने 6वीं पद को हमने देखा है। एक बार और वो 6वीं पद में पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 6वां पद। कैन आई रीड अंकल? हाँ बिल्कुल। यस ओके। यहाँ पे लिखा है, पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। है ना, ये उसी का 2 और 3 पद में कलीसिया का बहुत सारा भलाई उन लोगों ने क्या क्या कर दिया है प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, उसी का एक अच्छा विवरण 2 और 3 पद में हम देखता है। उसके बाद उनका गलतियों को बोल दिया है 4 पद में। उसके बाद 5 और 6 पद में, सॉरी 5वें पद में उसमें से कैसे बचना है, गलतियों में से कैसे हम बाहर आ सकता है। वो दूध देने के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह उसी कलीसिया का एक और भलाई को, एक और अच्छा काम को वो बता रहा है। यही है, तो निकलोवियों का कामों से घृणा करता है, निकलोवियों से कामों से घृणा करता है। वो मैं भी घृणा करता। हम पिछले हफ्ते देखा था कि कलीसिया का एक अच्छा स्वभाव हम इसमें देख सकता है। क्या चीज प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, उसी चीज को ये कलीसिया भी घृणा करता है। ये हरेक विश्वासियों में और हरेक कलीसियाओं में और हरेक परिवारों में ये गुण बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह क्या चीज को घृणा किया है, उसी चीज को हमको भी घृणा करना है। मैंने उसी टाइम याद दिलाया था, आजकल परंतु उसका उल्टा चल रहा है। जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह घृणा कर रहा है, उसी चीज को हम स्वीकारता है, उसी को हम प्यार करता है। जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, उसी चीज से हम दूर चले जाता है। आजकल कलीसिया का और विश्वासियों का और परिवारों का ये एक बहुत गलत एक स्वभाव हम देख सकता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये कलीसिया का कैसा नमूना था, एक रीति से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में बोल रहा है।
ऐसी एक नमूनादायक जीवन हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी, हमारा पारिवारिक जीवन में भी, हमारा स्थानीय कलीसिया में भी होना चाहिए, है ना। ये एक अच्छा स्वभाव, उसमें से ये निकलोवियों का उपदेश, निकलोवियों का काम ये है क्या है, वही हम के पिछले दिनों उसी का एक पॉइंट को हमने देखा था। ये दो ग्रीक शब्द का वेड़ है, एक निके और एक लावोस। उसका मतलब यही है कि निके मतलब विजेता, विजय प्राप्त करना। लावोस मतलब साधारण लोग, साधारण लोगों के ऊपर एक विजेता के जैसी, नहीं तो उनको अधीनता में रखकर कुछ लोग शासन की जैसी कलीसिया में काम करता है। हम जानते हैं कि कलीसिया में कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर ने कलीसिया को उनका अधीनता में नहीं दिया है। हरेक विश्वासी लोग वो सब एक जैसी है। सिर्फ हमारा अधीनता कर सकता है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कलीसिया के ऊपर शासन करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। परमेश्वर का वचन में तीतोस की पत्री में और तिमोथियुस की पहला और दूसरा पत्रियों में बहुत क्लियरली हम देख सकता है कि प्राचीनों को, अगुवाइयों को पवित्र आत्मा ने हरेक कलीसिया को रखा हुआ है। वो इसलिए है कि कलीसिया का देखभाल करे, विश्वासी लोगों को सेवा करे, सेवा करने के लिए रखा है और कुछ काम नहीं है। उसका मतलब अगुवाई लोग साधारण विश्वासी लोगों के नीचे के स्तर पे है। यही है कलीसिया में, परमेश्वर के वचन के हिसाब से कलीसिया में ऐसी होना है, ऊपर रखने वाला लोग वो नीचे की ओर आना है। उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया में कोई व्यक्ति को गुरु नहीं बोल सकता है, सिर्फ हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है। हम किसी को भी पिताजी नहीं कह सकता है, हमारा पिताजी एक ही है, स्वर्गीय पिताजी। इस दुनिया में किसी को भी हम पिताजी नहीं बोल सकता है, किसी को भी गुरु नहीं बोल सकता है। परंतु ये निकलोवियों का कामों के द्वारा, निकलोवियों का उपदेशों के द्वारा क्या होता है, कलीसिया में कुछ लोग गुरु जैसी, पिताजी जैसी रहता है, बाकी साधारण लोगों को बिल्कुल तुच्छ जानता है। हम ये सब कुछ, हम क्या बोल रहा है आपको वो सुनना है, हमारा सेवा आप लोग करना है, यही ये निकलोवियों का उपदेश। परंतु ये एफेसुस कलीसिया में ऐसा ही नहीं था। उनके इसमें तीतोस की किताब के हिसाब से, तिमुथियुस की किताबों के हिसाब से, परमेश्वर का वचन के हिसाब से ही था उन लोगों का प्राचीन लोग और अगुवान लोग। वो प्रभु बोलता है ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। आप लोगों को किसी को दुनिया में कोई भी मनुष्य आपका गुरु नहीं बन सकता है। जिसने मनुष्यों को गुरु समझता है, कौन व्यक्ति अपने आप को गुरु समझता है, कलीसिया का स्थिर समझता है, वो इसी के विरुद्ध में। हम जानता है कि कलीसिया का सिर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। परंतु आजकल हम जानता है कि कई नामधारी मंडली में, कलीसिया में मनुष्य उसका सिर बन जाता है। ये गलत है। ये सब चीज निकलोवियों का उपदेश है, उसी में से उसको हमको घृणा करना है। हमारा ब्रदरन पार्टन उसी हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से अगुवा लोगों को पवित्र आत्मा रखता है, पवित्र आत्मा उनको देखभाल करने के लिए और उसी का कलीसिया का विश्वासी लोगों को सेवा करने के लिए रखा हुआ है। परंतु आज दुखित की एक बात है कि कई कलीसिया में पवित्र आत्मा से नियुक्त किया हुआ
प्राचीन लोग और अगुआ लोग नहीं है। मनुष्य की तरफ से वो कई लोगों को अगुआ बनाता है। कई सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट लेता है, उनको वो प्राचीन बनाता है। कई बाहर लोग जाकर सऊदी में और कहीं भी काम करके वापस इंडिया में आ जाता है, उन लोगों को प्राचीन बनाता है। बहुत अलग अलग उद्देश्य के साथ मनुष्य प्राचीनों को नियुक्त करता है, अगुवाई को नियुक्त करता है। वो निकलोबियम का उपदेश है। आज हमारा कलीसिया में भी हम देख सकता है कि बहुत सारा ऐसी अगुवा है, उनको परमेश्वर का वचन का कोई जानकारी नहीं है, कलीसिया के बारे में कोई जानकारी नहीं है, प्रभु से प्रेम नहीं करता है, ऐसे लोगों को अगुवा बनाता है। ये भी निकलोबियम का उपदेश है। मेरा बात सुनने वाला, कलीसिया में एक बार हम फर्क कर देखे, ऐसी एक निकलोबियम का उपदेश की जैसी कोई प्राचीन और अगुआ हमारा कलीसिया में है क्या, नहीं है क्या, उसी को हमको थोड़ा ध्यान रखना है। हम जानता है कि परमेश्वर बहुत क्लियरली, प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है, पौलुस नहीं बोल रहा है, यूहन्ना नहीं बोल रहा है, यूहन्ना के द्वारा ये लिखवा रहा है, परंतु यूहन्ना ये बात नहीं कर रहा है, ये बात प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जिनसे मैं भी घृणा करता हूं, मैं भी घृणा करता हूं। ये बात हमने पिछले हफ्ते ध्यान दिया था। जिसका और भी उसमें से हम मतलब समझ सकता है कि ये निकोलोशियंस, ये एक निकोलोस करके एक व्यक्ति है, उसी का एक प्रोसलाइट ऑफ अंत्योक, अंत्योक का, अंत्योक जगह हम मालूम है सबसे पहला जेरूशलेम में तकलीफ और परेशानी कलीसिया के ऊपर आया था। जब उन लोगों को ज्यादा तकलीफ और परेशानी आया है, जब इस लोग ने, अधिकतर लोग उसका आसपास का जगह है अंत्योक, वो अंत्योक का जगह में गया है, उधर से मसीही लोगों का नाम पहले मसीही कहलाया है, उधर का एक अभियोजना है ये घृणा करना और अशुद्धता का पर्यावरण है। ये निकोलोशियन करके एक योजना बनाया था, वो योजना अशुद्ध और घृणा चीजों को बताता है। हम जानते हैं कि सबसे पहला कलीसिया, पेंतकोस्त दिन में कलीसिया का आरंभ हुआ था, वो पहला शताब्दी में कलीसिया परमेश्वर के वचन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखा दिया है उसी हिसाब से, और चेले लोगों को और प्रेरित लोगों को नियुक्त किया है, उन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छी तरफ से चल रहा था। सिर्फ परमेश्वर को महिमा करना, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाना, उसी के अलावा कुछ भी कलीसिया में नहीं था। परमेश्वर का वचन के हिसाब से एक दूसरे से प्रेम करना है, एक हर एक लोगों का अपना अपना जमीन बेचकर इकट्ठा होकर सब एक जैसी रह रहा है, प्रेम में, प्यार में, ऐसी ही रह रहा था। परंतु उसी के बीच में हम जानता है कि शैतान आके उसी को खराब कर दिया है। शैतान ने उनकी चीजों कलीसिया के बीच में लेके आया है। वो अभी ऐसी सिखा रहा है कि तुम लोग को ठीक है, प्रभु का बच्चे लोग है, तुम स्वर्ग में जाएगा। वो संडे को आराधना में आने के टाइम तुम लोग अच्छा से आ जाना है, बाकी दिन में कैसा भी रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से मूर्ति पूजा जाके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यभिचार जाके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह से अशब्द निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ संडे को आके पवित्रता में रहना है, इसके अलावा कोई जरूर नहीं है। वीकली बाकी दिनों में कैसे भी रखो, यही है ये निकोलोशियन का अभियोजना का मतलब यही होता है। उन लोगों ने ऐसी सिखाता था लोगों को, तुम ऐसी करो। आज भी हम जानता है कि हमारा कलीसिया में भी बहुत सारा आखिरी टाइम 21 का शताब्दी में
आखिरी टाइम में हम आया है। आजकल कई कलीसिया में हम देख सकता है कि पवित्रता है नहीं है, प्रभु को प्रेम नहीं कर रहा है, परमेश्वर का वचन सीखता नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलता नहीं है। अपवित्रता, घृणा करने का, अशुद्धता, प्रभु हमसे हमारे कामों को देख के घृणा करता है। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आया हुआ, वो ये निकलोवियम का काम। ऐसी एक स्थिति में बिल्कुल नीचे की ओर प्रभु इससे बहुत दूर दुनियादारी के अंदर फंस गया है। दुनियादारी में क्या, शैतान ऐसी ऐसी प्रेरणा दे रहा है, तुम ऐसा करो वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिगाड़ दिया है कलीसिया के लोगों को, बिगाड़ दिया है कलीसिया को, बिगाड़ दिया है परिवार को, बिगाड़ दिया है विश्वासी लोगों को। ये निकलोवियम का उपदेश, निकलोवियम का काम। हम इसी ग्रुप में तो नहीं है, हम सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे भी जियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत तरीके से जियो, हमारा काम हमारा बात सब प्रभु से विपरीत है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये निकलोवियों का जैसी हम भी सोचने वाला तो नहीं है, हम ऐसे काम करने वाला तो नहीं। संडे को आ जाता है, बाइबल लेके आ जाता है, पवित्र है, ऐसी समझकर हम जीवन बिता रहा है। बाकी दिन में हमारा जीवन में कोई पवित्रता है नहीं, प्रभु के लिए हम ठीक से नहीं जी रहा है, परमेश्वर को वचन को हम ध्यान नहीं दे रहा है, गलत तरीके से हम जी रहा है। आजकल हम जानता है कि जब यूहन्ना को ये लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, तब इस दुनिया में इतना पाप ऐसे नहीं कर सकता था, परंतु आजकल हम जानता है कि पाप करने का तरीका हमारे उंगली में है। आज कहीं हमको बाहर जाने का जरूर नहीं था, उसी टाइम ये लोग बाहर जाके ऐसी ऐसी करता था, परंतु आजकल हम हमारे कमरे में बैठकर, किसी को भी नहीं मालूम है, घर पे किसी को भी नहीं मालूम है, कलीसिया में भी किसी को भी नहीं मालूम है, ऐसी ऐसी चीज हमारा ये मोबाइल में आजकल है। कितना लोग उसी के पीछे जाकर ये निकलोवियम का उपदेश, निकलोवियम का काम जैसी कर रहा है। गलत तरीके से हम संबंध रखना, लड़का लड़की से चाट करना, शादी हो गया है, वो लोग पति नहीं तो पत्नी दूसरा औरत के साथ, दूसरा आदमी के साथ चैटिंग करना, ऐसी एक स्थिति में आजकल हम बदला हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु बोल रहा है तुम ये लोग सब कर रहा है, तुम सोचते होगा तुम्हारा पति नहीं देख रहा है, पत्नी नहीं देख रहा है, माता पिता नहीं देख रहा है, बच्चा लोग नहीं देख रहा है, परंतु हमारा देखने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदा परमेश्वर। हमको हम क्या कर रहा है वो सब देखता है, हमारा विचारों को, हमारा कामों को, हमारा बोलने का सब कुछ चीजें प्रभु देखता है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको क्या करना है, हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से पवित्रता के साथ जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, ऐसी चीजों को हमको भी घृणा करना है। प्रभु यीशु मसीह घृणा कर रहे, उसी चीज को हम आलिंगन कभी भी ना करें, हमारे जीवन में लेके ना आए, हमारा पारिवारिक जीवन में लेके ना आए, हमारे कलीसिया का जीवन में उसको प्रवेश ना करवाए, उसे हम दूर रखना है, दूर रखना है। अभी हमारे जीवन में ऐसा गलतियां है तो प्रिय भाइयों बहनों, उसी को हम छोड़े। जिस चीज को प्रभु यीशु मसीह घृणा कर रहा है, उसी चीज को हम कभी भी प्यार ना करें। प्रभु यीशु मसीह किस चीज को प्यार करता है, उसको हम कभी भी घृणा ना करें, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने के लिए। ये निकलोवियम का उपदेश हमारे अंदर ना आए,
हम क्या है, विश्वास में तो आया है, परंतु अभी भी हम कोई शादी हो जाता है, कोई गांव का पार्टी, कोई ये हो जाता है, कोई त्योहार हो जाता है, हम उसी में भी शामिल हो जाता है। ये निकलोवियम का काम। मैंने कहीं सुना है, हमारा बच्चे लोग, कितना लोग होली में कलर डालने के लिए जाके खेलते रहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम किस चीज से दूर हो गया है, उसी चीज को वापस हम लेके ना आए। कई लोग, हम जानता है कि अभी अभी एक भाई और मेरे भाई मेरे से बोल रहा था, एक सुसमाचार, एक इवांजलिस्ट रास्ते में कहीं मंदिर में गया है, मंदिर में जाकर नारियल को फोड़ दिया है। ये निकलोवियम का उपदेश। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बात सुनने वाला बहुत सारा लोग नया विश्वास में आया हुआ लोग है। पहला पीढ़ी है, नहीं तो दूसरा पीढ़ी है। हमारा पुराना उसी में जाने का बहुत बहुत शैतान हमको खींच के लेके जाएगा। हम भी सोचेगा क्या फर्क पड़ेगा यार, वो भी ईश्वर है, मैं भी, ये भी ईश्वर है। ये सब शैतान हमारे दिमाग में लेके आता है। कोई पार्टी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ अन्य जाति लोगों का धर्म के हिसाब से कुछ चल रहा था, तो उसके सामने जाके खड़ा होने से क्या हो जाएगा। हम ऐसे सोचता है कुछ भी नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, तुम कभी भी ऐसा ना करो। ऐसी चीजों को मैं घृणा कर रहा है, ऐसी ऐसी चीजों से मैंने तुमको बाहर करके लेके आया हुआ है, पवित्रता की ओर लेके आया है, सच्चा परमेश्वर की ओर मैंने तुमको खींच के लेके आया है। कभी भी पलट कर हम पुराना रीति रिवाज में ना जाए। आजकल ऐसी बहुत होता है, हम प्रभु में आ गया है, परंतु हमारा बच्चे लोगों का, हमारा भाई बहन लोगों का शादी नहीं होता है। हम कहा लड़का ढूंढने के लिए जा रहा है, हमारा पुराना जगहों में हम लड़का लड़के ढूंढने के लिए जा रहा है, ऐसा शादी करवाता है। ये भी निकलोवियों का काम है, ये शैतान का काम है। प्रिय भाई बहनों, हम ऐसा ना करें। हम किस चीज को छोड़ा है, उसी को कभी भी वापस हम उसी रास्ते में ना जाए। यदि परमेश्वर चाह रहा है हमारे बच्चों को शादी नहीं होना है, ठीक है ना, हम ऐसे समझ लो ये सब दुनियादारी का चीज है, शादी होना, बच्चा होना, ये सब दुनियादारी की चीज है। हम उससे दूर हो जाए, हम प्रार्थना करें, हम विश्वास के साथ खड़े हो जाए। हमारा बच्चों लोगों को रिश्ता किधर से भी लेके आ जाएंगे प्रभु। ज्योति और अंधकार के बीच में कभी भी एक साथ नहीं हो सकता है। अविश्वासी और विश्वासी दोनों भी एक साथ जुड़ नहीं सकता है। परंतु निकलोवियम का काम ये बता रहा है, अरे भैया तुमको लड़का नहीं मिल रहा है ना, लड़की नहीं मिल रहा है ना, क्या फर्क पड़ेगा यार, तुम जाके अन्य जाति से शादी करो, कुछ दिनों के बाद वो प्रभु में आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी ऐसे नहीं सिखाता है। तुम्हारा शादी के द्वारा वो लोग प्रभु में आएगा, वो कभी भी हम सोच नहीं सकता है। उसी का उल्टा भी हो सकता है, कभी अविश्वासी के साथ हमारा शादी हो जाएगा तो वो अविश्वासी खींच के विश्वासियों को भी अविश्वास में लेके जाएगा, प्रभु से दूर लेके जाएगा, उल्टा भी हो सकता है। इसलिए हम ध्यान रखना है निकलोवियों का काम, प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में ना आए। हम पलटकर उसी रास्ते में, पुराना रास्ते में ना जाए। हम प्रभु को महत्व देते हुए, प्रभु का वचन को महत्व देते हुए, प्रभु का वचन के हिसाब से प्रभु का खुश करवाने के लिए, हम हमारे जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। निकलोवियों का उपदेश को आप घृणा करें, कभी भी उसी को आप अंगीकार ना करें, उसी को आलिंगन ना करें। ये प्रभु हमसे चाहता है।
उसके बाद तीसरा एक निकोलोवियम के बारे में हम देख सकता है कि प्रेरितों की काम 6 अध्याय 5वें पद पढ़ना ब्रदर। पढ़ना है ना तो प्रेरितों का काम 6 अध्याय 5 पद। एक्चुअली इधर में लाइट नहीं है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। इसके पास यह लाइट है तो बात पढ़ना सारी तो मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तुफनुस नामक एक मनुष्य को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरपूर था और फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। हाँ बस ब्रदर, देख इधर 7 लोगों को चुना है, उसी के बीच में एक व्यक्ति था, उसका नाम है, क्या लिखा है, निकोलोवियो, है ना। वो क्या है, वो पहले एक अन्य जाति थे, अन्य जाति में से वो यहूदी धर्म में आ गया है ना। यहूदी धर्म में आने के बाद अभी प्रभु यीशु मसीह का बातें सुनकर अभी वो कलीसिया में जुड़ा है, मसीही बन गया है। देख पहले अन्य जाति थे, उसके बाद यहूदी में आया है, उसके बाद अभी मसीही में आया है ना। उसका मतलब ये दिखाता है कि वो किसी भी चीजों में वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, मजबूत नहीं था। ये निकोलोवियम का उपदेश भी वही होता है। हम भी प्रभु का सिद्धांत में, प्रभु का उपदेश में, परमेश्वर के वचन के उपदेश में हम भी स्थिर नहीं रहता है, हम मजबूत नहीं है। हम निकोलोवियम के जैसी हम भी इधर उधर हवा में घूमने वाला जैसी हम भी घूमते फिरते रहता है ना। उसी के द्वारा कलीसिया में बहुत सारा समस्या आ जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। मत्ती सुसमाचार 13 का 33 पढ़ेगा तो उधर हम एक बात को हम देख सकता है। मत्ती 13 का 33। उसने एक और दृष्टांत सुनाया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। है ना, ये बहुत क्लियरली है। ये दुष्ट उपदेश, गलत उपदेश, ये सब कौन करता है? ये आटे के अंदर जो थोड़ा सा खमीर डालकर वो आटा पूरा खमीर बनता है, ऐसी ये शैतान का काम है। निकोलोवियम का उपदेश वही है, निकोलोवियम का काम वही है। पवित्रता में रहने वाला कलीसिया में थोड़ा सा खमीर, थोड़ा सा गलत बात लेके आता है। अरे भैया तुमने उधर जाके भंडारा चल रहा है, उसी में से 2 पूरी और एक थोड़ा सा दाल खाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा यार? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यही बहुत बार हम ऐसी कॉम्प्रोमाइज करता है, समझौता करता है, उसी के द्वारा हम थोड़ा सा ये काम ऐसे समझौता करके करता है, उसी के द्वारा पूरा कम्युनिटी, पूरा परिवार, हमारा पूरा व्यक्तिगत जीवन, हमारा कलीसिया खमीर, खमीर हम जानता है कि पाप को दर्शाता है, पूरा पाप से भर जाएगा। आजकल ऐसी कई कलीसिया में हम देख सकता है, ऐसी खमीर पाप से भरा हुआ कलीसिया है। बच्चों लोगों को प्रभु का भय नहीं है, विश्वासी लोगों का प्रभु का भय नहीं है, कुछ भी गलत करने के लिए कोई भी शर्मिंदा नहीं है, खुला खुला गलत काम करता है। खमीर इतना बढ़ गया कलीसिया में, खमीर आजकल इतना बढ़ गया है। शैतान ने पूरा कलीसिया के अंदर पाप से भर दिया है।
ये निकलोगियों का उपदेश। हम कई नामधारी मसीही लोगों में हम जानता है कि बहुत सारा कितना गलत गलत शिक्षाएं हैं। परमेश्वर का वचन को उन लोग कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बहुत नहीं देता है। परमेश्वर का वचन पढ़ता नहीं है। उनका कुछ काम चीजें उनका किताबों में लिख के रखता है, उसी हिसाब से उनका कलीसिया चलता रहता है। ये सब निकलोगियों का उपदेश है। प्रिय भाइयों बहनों, वो हमारे जीवन में ना हो जाए, हमारे कलीसिया में ना हो जाए, हमारे परिवार में ना हो जाए, क्योंकि परमेश्वर इसी चीज को घृणा करता है। परमेश्वर इसी चीज को घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करने वाला चीजों को कभी भी हम पसंद ना करें, कभी भी हम उसी चीजों के पीछे ना जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा स्थिति क्या है? एक बार हम अपने आप को जांचने के लिए, हमारा कलीसिया का जीवन को जांचने के लिए, हमारा पारिवारिक को जीवन को जांचने के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है, एक बार फर्क कर देखने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। दाऊद ने अपना जीवन में एक बहुमूल्य बातें इसी के बारे में हम देख सकता है। वचन 139 उसका 21 और 22 पद। वचन 139 हे 21 और यहोवा, 22। क्या मैं तेरे बैरियों से बैर ना रखूं और मैं तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं? हाँ, मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। देखो, इस वचन में हम जानते हैं कि 1 से लेकर 6 पद तक पढ़ेगा तो परमेश्वर का सर्वव्यापी कहीं भी हो, हम दक्षिण में जाएगा तो उधर है, हवा में उड़ जाएगा तो उधर है, पाताल में जाएगा तो उधर है, स्वर्ग में पहुंचेगा तो उधर है। हर एक जगह में परमेश्वर हमारे साथ है, वो उसने बता दिया है। उसके बाद प्रभु यीशु परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा सृष्टि कैसे किया है, हमारा माँ का पेट में हम यूट्रस में कैसा एक बच्चा का जन्म हुआ है, भयंकर रीति से जन्म हुआ है। उसके बाद सर्वज्ञानी सब कुछ आप जानता है। दाऊद ने परमेश्वर का एक 3 गुण समझा है। वो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। जब दाऊद इसी बात को 20 और 21 पद में लिखा हुआ है। है ना, 19 में भी वही लिखा है, हे ईश्वर, निश्चय तू दुष्ट को खाक करेंगे, हे हथियारों मुझसे दूर ही हो जाओ। देख, उसको सबको दूर करने के लिए अभी मेरे को उनके साथ मिलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का गुण मैंने समझ लिया है। परमेश्वर क्या है वो मैंने अच्छी तरह से मेरे दिमाग में आया है, मेरे हृदय में आया है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करता है, तेरे द्रोही तेरा नाम झूठी बात पर लेता है। देख, ऐसी है दुष्ट लोगों का काम। उसके बाद 21 पद में बोल रहा है, हे यहोवा, क्या मैं तेरे वैरियों से भय न रखूं और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। देख, दाऊद यही बात बोल रहा है। आपका वैरियों से, आपके विरुद्ध में काम करने वाला लोगों से आप उनका वही विरुद्ध में है, इसलिए मैं भी उनका विरुद्ध में खड़े हो जाएगा। दुष्ट लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आपका नाम को अपमान करने वाला लोगों के साथ मैं कभी भी नहीं जुड़ेगा। क्या है, हम सच्चाई में आने के बाद, सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद, शादी के टाइम, मृत्यु के टाइम हम
पुराना पुराना रीति रिवाज में जा रहे थे, तो हम दुष्टता की ओर जा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए। इधर बोल रहा है, हे यहोवा, क्या मैं तेरे वैरियों से बैर ना रखूं? परमेश्वर ने किस चीज को घृणा कर रहा है, उसी चीज को दाऊद ने भी घृणा किया है। वो यफसोस का कलीसिया भी उसी को घृणा किया है। प्रभु का बहुत सारा प्रभु का दास लोग ने ऐसी घृणा किया है, पवित्रता के साथ अपना जीवन बिता दिया है। पौलुस बोल रहा है, यदि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों को सिखाता है, आप लोगों के बीच में मैंने भाषण देता है, परंतु यदि वो मेरा जीवन में लागू नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा? इसलिए बोल रहा है, मेरा शरीर को मैं कूटते पीटते रहता हूं, मेरा आशाओं को, मेरा ऐसी ऐसी गलत तरीके से जाना। पौलुस खुद ही बोल रहा है, मैं भलाई करने के लिए चाहता है, परंतु मैं बुराई करता रहता है। ये जब तक हम ये मनुष्य की शरीर में है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, हमारा शरीर को बदलावट नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में हम क्या है, पाप करने का एक एक इच्छा हमारे जीवन में है, हमारे शरीर में है ना। इसलिए बोल रहा है, दाऊद भी वही बोल रहा है, मेरा जीवन में इच्छा तो है, परंतु मैं अभी आपके बारे में जाना है, उसी के द्वारा वो बोल रहा है, आप किस चीज को बैर करता है, उसी को मैं भी बैर करता हूं। प्रिय भाई बहनों, दाऊद के जैसी ऐसी एक निर्णय हमारा जीवन में लेना है तो हमको क्या करना है? परमेश्वर को बारे में जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के बारे में कैसे हम जानेंगे? प्रभु हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे? परमेश्वर के बारे में हम कैसे जान पाएगा? सो रहे क्या? बाइबल पढ़ के। हैं? बाइबल पढ़ के। हाँ, बाइबल पढ़ के। परमेश्वर का वचन में सब कुछ प्रकट कर रखा हुआ है। परमेश्वर का स्वभाव, आने वाला चीज, सब कुछ दिया हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि दाऊद ने जैसी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, उनसे दूर होकर मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। मैं कहां जाएगा, उधर सब दूर आप ही है प्रभु। वो भी नहीं, मेरा हृदय के अंदर का विचार, मेरा दिमाग के अंदर का विचार, ये सब आप जानने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इसलिए आपका बिना जानकारी में कोई भी मैं काम नहीं कर सकता है। मैं गलत करो, अच्छा करो, सब आप जानता है। मैं कहीं भी जाकर चिपके वो गलत काम करूंगा तो उधर भी आप है। मैं पब्लिकली प्रभु का अच्छा काम करूंगा तो उधर भी आप है। मैं रहस्य में काम करता है, परस्य में मैं काम करता है, सब कुछ आप जानता है, उसी के बीच में आप है। इसलिए बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, आप किस चीजों को बैर करता है? मैं आपको बैरियों को बैर करता हूं। और क्या बोल रहा है? और तेरे विरोधियों से रूठ ना जाऊं। आपसे कौन विरोध करता है, उससे मेरे को झगड़ के उनसे मेरे को हटना है, उनके साथ मेरे को जाना नहीं है। ये निकलो भी उनका उपदेशों से हमको दूर होना है। पहला वचन, पहला पद में क्या लिखा है? बिना देखे कोई बोल सकता है? कौन सा अंकल? पहला वचन, पहला पद। पढ़ लीजिए। क्या ही धन है वह पुरुष जो दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता। है ना, ये धन्य लोगों का काम यही है। एक धन्य पुरुष
धन्य पुरुष मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाला, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला धन्य पुरुष है। वो कभी भी क्या नहीं करता है, दुष्टों का युक्तियों पर चलता नहीं है। दुष्ट, वो दुष्ट चीजों को दाऊद ने घृणा किया है। निकलोवियों का वो दुष्ट स्वभाव को एफेसोस का कलीसिया भी घृणा किया है, उनके साथ चला नहीं है, उनसे वो दूर हट गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी दुष्टता के साथ कभी भी हम हाथ नहीं मिलाना चाहिए। आजकल क्या है, हम दुष्टता के साथ हाथ मिलाता है। इधर भजन लिखने वाला बोल रहा है, दुष्टों की युक्ति पर मैं नहीं चलता है और पावियों के मार्ग पर मैं खड़ा नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है, ठट्टा करने वालों की मंडली में मैं बैठता नहीं है। हमारा चलन, हमारा बैठना, हमारा खड़ा होना, ये सब इसी से विरुद्ध में होना चाहिए। परमेश्वर के साथ हम चले, परमेश्वर के साथ खड़े हो जाए, परमेश्वर के साथ बैठे, ऐसी व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। यदि हम चलने के टाइम परमेश्वर से थोड़ा सा दूर हो जाता है, उसका मतलब हम निकलोवियों के उपदेश में चले जाता है। हम किसके साथ खड़ा होना है, हम परमेश्वर के साथ खड़ा ना होते हुए हम दूसरों के साथ, दुनियादारी के साथ, शैतान के साथ, दुनिया के लोगों के साथ हम खड़े हो जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि हम निकलोवियों का कामों के साथ है। हम प्रभु के साथ बैठने की जगह में और किसी के साथ हम बैठेगा, तो ये भाइयों बहनों, वो भी निकलोवियों का उपदेश में बन जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ हमेशा चलना है, परमेश्वर के साथ हमको खड़े होना है, परमेश्वर के साथ हमको बैठना है। कितना ये कच्चा स्वभाव है। अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है, वो परमेश्वर के साथ साथ चला है, परमेश्वर से बातचीत करा है, परमेश्वर के साथ खड़े होकर 18वें अध्याय में, उत्पत्ति के 18वें अध्याय में हम देख सकता है कि उनसे बात करता है। इसलिए अब्राहम के जीवन में इतना आत्मिकता में उन्नति प्राप्त किया है, हर एक दुनिया के लोगों को पिता बना दिया है उसको। कितना ऊंचा एक पोजीशन परमेश्वर ने उनको दिया है। हमारे जीवन में भी ऐसी आत्मिकता में हमको उन्नति प्राप्त करना है, तो हमको भी परमेश्वर किस चीज को घृणा करता है, उसी चीज को हमको घृणा करना है। दाऊद बोल रहा है, मैं, आप दुष्टता को बैर करता है, इसलिए मैं भी उसी चीज को बैर करता है। मैं कभी भी उनके साथ मेरा मेल मिलाप नहीं होएगा, मैं उससे दूर हो जाएगा। उसके बाद 22 पद में लिखा है, क्या लिखा है, हाँ मैं उनसे पूर्ण बैर रखता हूं, मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। देख क्या निर्णय है, क्या डिसीजन लिया है दाऊद ने। बोल रहा है, आप घृणा करता है उसी चीज को, आप बैर करता है उसी चीज को मैं क्या करता है, पूर्ण रीति से बैर करता, कभी भी समझौता नहीं है, 50-50 नहीं है, थोड़ा बहुत उसी में, थोड़ा बहुत इसी में, नहीं तो 75% प्रभु के साथ, 25% दुष्टता के साथ। ऐसा नहीं, कभी 99% प्रभु के साथ है, 1% भी दुष्टता के साथ हम खड़े हो जाएगा, तो प्रभु वो चाहता नहीं। दाऊद इधर क्या बोल रहा है, पूर्ण रीति से मैं बैर करता, पूर्ण रीति से। परमेश्वर ने किस चीज को बैर करता है, उसी को मैंने पूरा मेरे हृदय के अंदर से निकालता है, मैं उसको पूर्ण रीति से। उसके बाद बोल रहा है, मैं उनको अपनी शत्रु समझता, एक शत्रुता उनके साथ रखना है। दुष्ट लोगों के साथ और दुष्टता के साथ, पापों के साथ हमको बैर करना है, उसी के साथ साथ उसी से हमको शत्रु के जैसे समझना है। कभी भी शत्रु के साथ हम मेल मिलाप नहीं होता है।
शत्रु को हम एक अलग नजरिया से देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी इस दुनियादारी को, इस दुष्टता को, पाप को हम भी एक अलग नजरिया से देखे, उससे हम दूर हो जाए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। पापी लोगों के साथ हैं, दूसरों को गलत बोलने वाले के साथ हम ना बैठे, हम ना खड़े हो जाए, हम ना चले। प्रभु के मार्ग पर हम हमेशा चलते रहे, है ना। वचन 119 का 105 में क्या लिखा है? 119 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्या क्या क्या, एक बार और पढ़ना ब्रदर। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। तेरा वचन, तेरा वचन का प्रकाश में हमको चलना है। परमेश्वर का वचन हमको दिया हुआ है, उसी वचन के हिसाब से हमको चलना। ये प्रभु हमसे चाहता है। तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। एक लाइट है हमारे पास, परमेश्वर का वचन एक लाइट के तरीके से दुष्टता से हमको अड़ने के लिए, अंधकार से हमको अड़ने के लिए, किस चीज को प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है, उस चीजों से अड़लग होने के लिए हमारा जीवन में, हमारा हृदय में उजाला देने वाला, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन। यदि हम परमेश्वर का वचन हम नहीं पढ़ता है, हम नहीं ध्यान करता है, उसी में हम चिंता नहीं करता है, उसी को हम सीखता नहीं है, प्रिय भाइयों बहनों, हम इधर उधर होने का चांस है। परमेश्वर का स्वभाव को हम अच्छी तरह से समझ रहे। प्रभु बोल रहा है, परमेश्वर बोलता है, जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र होना है। परमेश्वर का पवित्रता कैसा है, ऐसी पवित्रता में हमारा जीवन बिताना है। उसी के अलावा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का पवित्रता, वो पवित्रता के हिसाब से हमको जीवन बिताना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में हम अभी तक हम किस रीति से हमारा जीवन बिताया है, पाप के साथ हम समझौता करते हुए पाप की ओर हम जाएगा गया हुआ था, उस ओर से हमको पलट के आना है। वचन एक का एक के जैसे हम परिहासी लोगों के साथ ना बैठे, पापी लोगों के साथ ना खड़े हो जाए, हम उनका उपदेश के अनुसार ना चले। ये सब शैतान लेके आता है, उससे हमको दूर होकर हम धन्य व्यक्ति बनकर जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 129 हम 12 और आखिरी पद में और पढ़े। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको अच्छी तरह से समझा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। वो समझने के बाद वो बोल रहा है, प्रभु मैं जानता हूं कि आप दुष्टता को भय रखता है, ये दुनिया को आप भय रखता है, पाप को आप भय रखता है, इसलिए मैं भी उसी चीज को भय रखता हूं। मैं उनको शत्रु समझता हूं, मैं उसी के साथ कभी भी मेल मिलाप नहीं करूंगा, उसी के साथ में कभी भी नहीं जुड़ेगा, उससे मैं दूर रहेंगे, दूर रहेंगे, दूर रहेंगे। ऐसी एक निर्णय हमारे जीवन में लेना है। उसके बाद आखिरी में 23 और 24 पद में क्या लिखा है? 139 का हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। है ना। ये सब समझने के बाद
दाऊद अपने आप को प्रभु के हाथ में, परमेश्वर का हाथ में लेकर आए। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, आप मुझे एक बार और जांच ले प्रभु, मेरा हृदय को आप एक बार देख ले प्रभु, मुझे फर्क कर मेरी चिंताओं को जान ले। हो सकता है मैं बाहर के तरफ से अच्छा होगा, कोई गलती नहीं कर रहे होगा, परंतु मेरा हृदय के अंदर, मेरे विचारों में मैं प्रभु से दूर होने का, परमेश्वर के दूर होने का चांस है। इसलिए बोल रहा है, मेरा हृदय को एक बार जांच लो और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ये क्या बोलता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है ना, हृदय हृदय का शस्त्रक्रिया करने वाला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का ऑपरेशन थिएटर के अंदर दाऊद जाकर बोल रहा है, मैं ये टेबल में लेटा हुआ हूं, आप ये काम कर, मेरा हृदय को खोलो, मेरा हृदय के अंदर कोई दुष्ट विचार, मेरा हृदय के अंदर कोई पाप, मेरा हृदय के अंदर कोई बुरी बात छिपा हुआ है क्या। प्रभु परमेश्वर, मेरा पिताजी, आप मुझे एक बार जांच ले, कुछ है तो मेरा हृदय के अंदर से काट कर वो निकाल दे, बुरी चीजों को मेरा हृदय से अलग करे, निकलोवियों का काम मेरा हृदय के अंदर से अलग करे प्रभु। उसके बाद क्या बोल रहा है, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। अनंत के मार्ग में परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा हर एक विश्वासी लोग परमेश्वर का हर एक में चल लो, अनंत की मार्ग में परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमको चलना है, स्वर्ग की ओर हमको चलना है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उसी के बीच में क्या क्या गड़बड़ियां आ रहा है, उसी को सबको दूर करे, हमारे हृदय से उठा के फेंक दे, हमारे दिमाग से उठा के फेंक दे, हम उसी के साथ कभी भी हाथ ना मिलाए, उसी से हम दूर रहे, दूर रहे। परमेश्वर ये चाहता है। अभी 7वें अध्याय पदों में जाने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं, ऐसा भी टाइम खत्म भी हो गया है। निकलोवियों का बातों को घृणा करने वाला एक कलीसिया, गलत शिक्षाओं को घृणा करने वाला है। हम उसका दूसरा तीसरा पद में पढ़ने के टाइम देखा था कि वो गलत प्राचीनों को, गलत उपदेश लेके आने वाला लोगों को समझकर उसने उनसे दूर कर दिया है, उसको भगा दिया है उधर से। गलत तरीके से गलत उपदेशों में हम ना जाए। हम प्रभु में आया, प्रभु हमको बुलाया, उद्धार दिया है, परंतु अभी भी हम कौन सी धर्म से आया है, कौन सी चीजों से आया है, वो चीज अभी भी हमारे दिमाग में तो है नहीं है। कभी मौका मिल जाएगा तो हम पुराना वो चीजों को करता तो है नहीं है, कभी हम वो कर रहा है, वो निकलोवियों का उपदेश हो जाता है, निकलोवियों का काम हो जाता है। अभी आगे हम देख सकता है कि ये कलीसिया, ये ये एफेसोस का कलीसिया निकलोवियों को उपदेश को घृणा किया है, परंतु शायद परगमोस होगा, नहीं तो थिएतेरा, ये दोनों से एक कलीसिया ने उनका उपदेश को अपनाया है। जिस चीज को एफेसोस का कलीसिया घृणा किया है, कई सालों के बाद वो परगमोस का कलीसिया नहीं, अधिकतर परगमोस का कलीसिया ही होगा, उसको नहीं तो धीरे कलीसिया उसको आलिंगन किया है, उसी के हिसाब से चलने चालू किया है। तो ये भाइयों बहनों, हम हमारा हृदय क्या है, हमको प्रभु यीशु मसीह ने सच्चाई जानने के लिए अवसर दिया है, हमारा नाम परमेश्वर ने जीवन की किताब में लिखा है, हम स्वर्ग का वारिस बना दिया है, परंतु अभी भी हम शैतान का बातों के पीछे चलने वाला तो नहीं है, शैतान को खुश करने वाला तो नहीं है। हम दो नाव में अभी भी पाव तो नहीं रख रखा है। हम परमेश्वर को और मामोन को एक साथ सेवा करने वाला तो नहीं है। हम
आपका हृदय आप जानता है, मेरा हृदय मैं जानता है। अपने आप को जांचना है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनता है, अपने आप को हम परमेश्वर की वचनों के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को हम पूर्ण रीति से सरेंडर करना है, पूर्ण रीति से हमको समर्पण करना है। दाऊद वही वो बोला है, मैं पूर्ण रीति से उसको घृणा करता हूं, है ना, पूर्ण रीति से घृणा करता हूं। यही हमारा मन होना चाहिए, पूर्ण रीति से। एक बार हमने कुछ चीजों को त्याग लिया ना, कभी भी वो चीजों को हम लेके नहीं आना चाहिए। उसी के बारे में पत्रोस बोल रहा है, कुत्ता का क्या स्वभाव है, वो उल्टी कर कर वो उल्टी में वापस चले जाता है। बहुत बार हमारा भी स्वभाव वैसी है। एक बार हमने उल्टी किया है, हमको समझ में आया है ये चीज अच्छा नहीं है, हमने उसको भागल कर दिया है, परंतु हम कभी कभी क्या है, कुत्तों के जैसी चले जाता है ना। उधर शुअर के बारे में भी बोल रहा है, शुअर को हम कितना भी निलाए, कितना भी अच्छा साबुन से उनको धोए, कितना भी अच्छा से करे, उसको थोड़ी टाइम बाहर भेजेगा तो वो खिचड़ी के अंदर ही जाएगा, उसको खिचड़ी पसंद रखता है। तो ये भाइयों बहनों, बहुत बार हमारा भी स्वभाव ऐसी होता है, कुत्ते की जैसी और सुअर की जैसी, परंतु परमेश्वर चाहता है हम ऐसा न हो जाए। एक बार हम गंदगी से परमेश्वर ने अपना खून के द्वारा हमको साफ कर दिया है, वापस फिर वो गंदगी में ना जाए। एक बार हमने गंदगी को हमारे अंदर से बाहर कर दिया है, वो कुत्ते को जैसी हम उनका उल्टी में वापस जाता है, ऐसी हम ना जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पूर्ण रीति से वाइट करना है। दाऊद का अलग अलग वचन में हम देख सकता है कि जब परमेश्वर के पास वो जाता है, जब बोलता है मेरा पूर्ण हृदय से मैं प्रभु को आराधना करूंगा, मेरा पूर्ण हृदय से मैं प्रभु को सेवा करूंगा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूर्ण रीति से गंदगी को बाहर करने के बाद पूर्ण रीति से परमेश्वर की ओर हमको जाना है। कभी भी हम गंदगी में ना फंसे, निकलोवियों का कामों में हम ना फंसे। भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, हम अपने आप को एक बार जांचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा जीवन कैसा है, दाऊद की जैसी है क्या, पौलुस की जैसी है क्या हमारा, एफेसुस का कलीसिया का जैसी है क्या हमारा स्वभाव। वो स्वभाव हमारे जीवन में भी होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, गंदगी से हम बाहर आ जाए, वापस गंदगी में ना जाए। परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर को खुश करवाते हुए हमारा जीवन हो सकता है शारीरिक रीति से, और ये दुनियादारी के हिसाब से हम ऐसी कभी कभी ऐसी लगता है ये कोई नुकसान है हमारे जीवन में। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हम किस चीज को प्रभु के लिए नुकसान सकता है, आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह आने के बाद, प्रिय भाइयों बहनों, उसी का आशीष या उसका आशीष कितना 100 गुना ज्यादा आशीष हमको आने वाला दिनों में मिलेगा। प्रभु के लिए कुछ नुकसान हम सके, नुकसान सकते हुए, निकलोवियम का कामों के हम घृणा करते हुए जीवन बिताने के लिए, निकलोवियम का काम घृणा करता है, हो सकता है उसी के द्वारा हमको इस दुनियादारी में कुछ नुकसान पहुंचाएगा, परंतु प्रभु उसके लिए हमको उसी का 100 गुना प्रतिफल प्रभु हमको दिए। परमेश्वर हमको सहायता करे। निकलोवियों का कामों को आप लोग घृणा कर रहा है, वो चीज को मैंने भी घृणा किया था। परमेश्वर घृणा करने वाला चीजों को परमेश्वर का वचन में हमको जाना है, परमेश्वर का वचन हम सीखेंगे तो समझ में आया गया हमको क्या क्या करना है, क्या क्या ना करना है। उसी हिसाब से एक पवित्रता के साथ एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए
इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।